हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंक्यूबेटर एकेडमी में। मैं विकास एक बार फिर से हाजिर हूँ आपको मैथमेटिक्स की दुनिया से रूबरू कराने के लिए। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था कि क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है, एवरेज, प्रपोर्शन, ऐसे चैप्टर को हमने पढ़ लिया था और इनके सवाल भी सोल्व कर लिए थे। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर कौन सा होने वाला है? आज हमारा चैप्टर होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री। देखो, पटवारी परीक्षा आप देते हो तो ट्रिग्नोमेट्री के हर पेपर में सवाल आते हैं। लगभग 2 से 3 तो मान के चलो कि आपके हर पेपर में सवाल आएंगे, चाहे किसी भी ईयर का आप पेपर उठा के देख लो। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक से जुड़े हुए थोड़े कॉन्सेप्ट हैं जो क्लियर करेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल हमारे पास ये आता है कि त्रिकोणमिति किस बला का नाम है? किस चीज को हम त्रिकोणमिति से परिभाषित कर सकते हैं? ठीक है, तो त्रिकोणमिति में देखो, त्रिकोणमिति जो शब्द है वो 3 भागों से मिलकर बना है। पहला त्रि, दूसरा कोण और मिति। त्रि का मतलब 3, कोण, मिति का मतलब मापन। जिस भाग में गणित की जिस शाखा में 3 कोणों का मापन होता है उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, तो देखो 3 कोणों की बात आ रही है तो जाहिर सी बात है कि त्रिकोणमिति का जो भी काम हो रहा है वो त्रिभुज में होगा। ठीक है, और त्रिभुज में हम लेंगे समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसका मतलब कि पूरे त्रिकोणमिति चैप्टर में हम केवल समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। आगे जो हमारा चैप्टर आएगा हाइट एंड डिस्टेंस, उसमें भी त्रिकोणमिति से जुड़े हुए सवाल होंगे और वो भी समकोण त्रिभुज से सोल्व होंगे। ठीक है, अब देखो समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज वो होता है जिसमें एक कोण हो गया समकोण। ठीक है, अब देखो एक कोण समकोण हो गया, जो समकोण के सामने वाली भुजा होती है उसे कहते हैं कर्ण। ठीक है, और जो कोण होता है जिसका हम मापन करेंगे, चाहे वो यहां ले लो चाहे यहां ले लो, माना कि हम यहां ले रहे हैं कोण, तो जो कोण के सामने वाली भुजा होती है वो होती है लंब, और जो भुजा बच जाती है उसे कहते हैं आधार। ठीक है, समकोण के सामने वाली कर्ण और जो कोण हम मापन कर रहे हैं उसके सामने वाली भुजा होती है लंब, और जो बच जाती है उसे कहते हैं आधार। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो हम यहाँ पर लंब, आधार और कर्ण की बात करने वाले। ये 3 ही चीजें हमारे काम में आएगी, लंब, आधार और कर्ण। और वो चौथा आता है कोण, मतलब कि थीटा। कोण कुछ भी हो सकता है, थीटा मान लो, चाहे फाई मान लो, ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो लंब, आधार और कर्ण, इन तीनों को आपस में अनुपातिक रूप में व्यवस्थित किया गया। तो हमने कुछ राशियां प्राप्त की जिसे साइन थीटा, कोस थीटा कहते हैं। ठीक है, तो आपको तो पता ही होगा साइन थीटा, कोस थीटा जो त्रिकोणमिति अनुपात या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं वो 6 होते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। ठीक है, अब देखो ये जो रेशियो अनुपात हैं वो आते कैसे हैं? देखो, जो साइन थीटा होता है वो होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ठीक है, जो कोस थीटा होता है वो होता है आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। तो देखो, जो ये साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा है, ये हमारे सिलेबस में 5वीं 6ठी क्लास से शामिल कर दिए जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर ये मान के चल रहा हूँ कि साइन थीटा, कोस थीटा, इनका मान मालूम है और ये कैसे आते हैं ये भी आपको पता है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा अपर लेवल में चलेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस और बाकी के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, ये अब देखो, ये साइन, कोस और टेन जो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं उनके ही हमने समीकरण बना लिए। कौन से समीकरण बनाए? पहला तो है स्क्वायर रिलेशन। कैसे बनाए? दोनों का स्क्वायर किया और फिर हमने मान निकाला, तो जो मान आया हमने उसी के आधार पर समीकरण बना लिया। तो देखो मान क्या आता है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है, उसका मान हमेशा ही 1 आता है। चाहे यहाँ पे थीटा कुछ भी ले लो, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर भी 1 आएगा, साइन स्क्वायर 5 प्लस कोस स्क्वायर 5 भी 1 आएगा, साइन स्क्वायर 90 प्लस कोस स्क्वायर 90 भी 1 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे थीटा का मान जो है वो समान होना चाहिए। ठीक है, अब देखो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी 1 आता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा भी 1 आता है। ठीक है, ये 3 बेसिक से सूत्र हैं जो आपको याद करने होंगे। अब इन्हीं सूत्रों में इधर उधर करके नए सूत्र बनाए। देखो साइन स्क्वायर थीटा का मान कैसे निकालेंगे? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा का मान कैसे निकालेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बस इन्हीं सूत्रों को मॉडिफाई करके ये बनाएंगे।
अब यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा का मान निकाल सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा का मान निकाल सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इसी प्रकार कोसेक स्क्वायर और कोट स्क्वायर थीटा का मान आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है और आप ये चाहते हो कि ये जो पीडीएफ है वो मैं आपको प्रोवाइड करूं, तो इसका लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से जाके इसे डाउनलोड कर लीजिए। इसमें क्वेश्चन भी हैं जिनके आप प्रैक्टिस कीजिए और फॉर्मूले भी हैं जिनको आप याद कर लीजिए। ठीक है, अब देखो हमारे पास एक छोटा सा सूत्र आता है जो आपको पहले से पता होगा, पाइथागोरस प्रमेय। जो पाइथागोरस प्रमेय होती है, बेसिक सी बात है, समकोण त्रिभुज में लगेगी। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एल यहाँ पे लंब को रिप्रेजेंट करेगा, आधार को ए और कर्ण को के। ठीक है, अब यहाँ से लंब का मान निकाल सकते हैं, लंब स्क्वायर का मान निकाल सकते हैं पक्षांतरण करके, आधार स्क्वायर का मान भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये एकदम छोटा सा सूत्र है जो आपको पहले से ही पता होगा। अब देखो, जो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है उसमें आपको सिर्फ फॉर्मूले याद करने होंगे, जैसा कि मैंने आपको वॉल्यूम वाले और क्षेत्रफल वाले चैप्टर में भी बताया है। इन तीनों चारों चैप्टर में जो हाइट एंड डिस्टेंस वाला अगला चैप्टर हमारे पास आएगा उसमें भी सिर्फ फॉर्मूले हैं, तो आपको सिर्फ फॉर्मूले याद करने, सवाल अपने आप सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, याद करने के लिए जो हमारे पास अगली चीज है वो आती है कोणों का मापन। ठीक है, त्रिकोणमिति कोणों का मापन हम कैसे करते हैं? तो देखो, कोणों के मापन में जो मेन जो कोण आते हैं उनके मान इस सारणी में दिए गए हैं। वो ये मेन मान तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, और जो आगे थोड़े से और भी एडवांस लेवल पर थोड़े हमसे कोण के मान पूछे जाएंगे वो भी मैं आपको याद करवा दूंगा। ठीक है, तो इसमें कैसे याद करेंगे? देखो, अब देखो यहाँ पे थीटा का मान रखा गया है 0, 30, 45, 60 और 90। इन 5 कोणों के आपको तो मान याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो साइन थीटा है, साइन 0 का मान क्या होगा? 0। साइन 30 का मान क्या होगा? 1/2। साइन 45 का मान 1/√2। साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। ठीक है, इसी प्रकार कोस थीटा का मान है, कोस थीटा का मान साइन से उल्टा है। देखो, साइन 90 का मान 1 है तो कोस 0 का मान 1 हो गया। साइन 60 का √3/2 है, कोस 30 का √3/2 हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार टेन, कोसेक, सेक और कोट, ये 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, इनके जो 5 कोणों के मापन दिए गए हैं वो तो आपको बिल्कुल कंठस्थ तरीके से याद करने पड़ेंगे। ठीक है, इसका तो कोई दूसरा सॉल्यूशन ही नहीं है, आपको याद ही करने पड़ेंगे, तभी आप आगे सवाल सोल्व कर पाओ। ट्रिग्नोमेट्री के इतने बेसिक से सवाल आएंगे कि आपने अगर ये सारणी भी याद कर ली ना तो आप आराम से वो सवाल सोल्व कर दोगे। ठीक है, तो हमारे पास जो अगले सूत्र हैं वो है 9। ये सूत्र देखो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप याद करो तो भी सही है, नहीं करो तो भी सही है, लेकिन मैं तो कहता हूं कि सारे सूत्रों को आप याद कर लो, क्या पता कहीं से भी सवाल आ सकता है। ठीक है, तो पहला सूत्र हमारे पास क्या है? साइन ए प्लस बी। यहाँ पे ए व बी क्या है? ए व बी है कोण। ए व बी कुछ भी हो सकते हैं, साइन 0 + 30 भी हो सकता है, साइन 30 + 60 भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो मान निकालेंगे हम वो कैसे आएगा? साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी। ठीक है, इसी प्रकार साइन ए माइनस बी का है, कोस ए प्लस बी का, कोस ए माइनस बी का, टेन ए प्लस बी का और टेन ए माइनस बी का। ठीक है, बिल्कुल इजी से सवाल, आप 1-2 बार इन्हें याद करो, अपने आप याद हो जाएंगे। फिर आता है साइन 2a। ए यहाँ पे क्या है? कोण। 2a का मतलब 2 गुना है कोण, कि कोण क्या है? 2 गुना है। यहाँ पे साइन 60 अगर हम लें तो इसे साइन 2 × 30 कर सकते हैं। ठीक है, और सवाल के माध्यम से सोल्व कर सकते हैं। अब देखो, पहले मैंने आपको सारणी जो बताई थी उनमें 5-6 जो कोण थे, 0, 30, 45, 60 और 90, उनके मान तो हमें पता है। तो अगर हमारे पास आ जाएगी साइन 15 का मान बताओ, तो वो कैसे निकालेंगे? वो निकालेंगे इन 9 सूत्रों के माध्यम से। कैसे? साइन 15 क्या होता है? 45 - 30, तो कौन सा लगाएंगे? साइन a - b। 45 का भी हमें मान पता है, 30 का भी हमें मान पता है। ठीक है, समझ गए? तो आपको ये 9 सूत्र हैं वो याद करने हैं। ठीक है, अब देखो थोड़ी सी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है? निम्नांकित चित्र में साइन थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा का मान बताओ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थीटा कहाँ है? थीटा है यहाँ पे, तो ये वाला 3 वाली जो भुजा हो गई वो क्या है? लंब। लंब बराबर 3। कर्ण क्या है? तो कर्ण क्या है? 4, और आधार जो बच गया वो है 5। ठीक है, हमारे पास लंब है, कर्ण है, आधार है। अब क्या करना है? थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा का मान निकालना है। वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। साइन थीटा क्या होता है?
साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, जो अब मैंने आपको पहले बता दिया था। लंब क्या है 3, कर्ण क्या है 4। ठीक है, कितना आसानी से निकाल दिया। इसी प्रकार सेक थीटा का मान हो जाएगा, सेक थीटा कोस का उल्टा होता है। कोस क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या है 4, आधार क्या है 5। ठीक है, इसी प्रकार टेन थीटा का निकाल सकते, और बाकी जो बच जाते हैं कोस थीटा, कोट थीटा और कोसेक थीटा, उनके भी मान हम निकाल सकते हैं। तो उनके आप खुद अपने हाथों से ट्राई करो और निकाल के एक बार देखो कि हमसे निकलता है या नहीं निकलता है। ठीक है, तो जो अगला सवाल है हमारे पास, कोस थीटा बराबर 4/5 है, तो कोसेक थीटा व कोट थीटा का मान बताओ। बिल्कुल इजी सा सवाल है, चुटकियों में हम इसे सोल्व कर देंगे। ठीक है, वो कैसे करेंगे, कोस थीटा का हमें मान दिया गया है। देखो कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, जो कि क्या दिया गया हमें 4/5। तो देखो आधार तो क्या हो गया 4 और कर्ण क्या हो गया 5। ठीक है, हमारे पास आधार है, कर्ण है। अब लंब का मान कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो लंब हमारे पास आ जाएगा 3। ठीक है, हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाया, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण क्या है 5, 5 का स्क्वायर 25, आधार क्या है 4, 4 का स्क्वायर 16। तो 25 में से 16 निकालेंगे आएगा 9, 9 का रूट निकालेंगे, हमारे पास लंब आ गया 3। ठीक है, तो अब क्या है, लंब है हमारे पास, आधार है, कर्ण है। अब आप छठों अनुपात निकाल सकते हैं, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक सब निकाल। तो हमें क्या पूछा गया, कोसेक थीटा। कोसेक क्या होता है साइन का उल्टा, साइन क्या है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक हो गया कर्ण बटे लंब। तो हमारे पास कोसेक थीटा आ जाएगा, कर्ण क्या है 5 बटे लंब हो गया 3। ठीक है, इसी प्रकार कोट टेन का उल्टा होता है, टेन थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, तो कोट थीटा हो जाएगा आधार बटे आधार क्या है 4, लंब क्या है 3, तो कोट थीटा का मान आया 4/3। ठीक है, बिल्कुल इजी सा सवाल है, आसानी से सोल्व हो जाएगा। देखो जो अगला सवाल है हमारे पास, यदि कोस थीटा बराबर 1/3 हो तो साइन थीटा प्लस टेन थीटा का मान बताओ। बिल्कुल पीछे वाला सा सवाल है, कोस थीटा का मान दिया गया, साइन और टेन का योग पूछा गया। तो कोस थीटा क्या हो गया 1/3। वैसे कोस थीटा का मान क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण का आ गया 1/3। तो आधार क्या हो गया 1, कर्ण क्या हो गया 3। तो हमारे पास जो लंब आएगा वो कितना आएगा, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर 9 माइनस 1, तो लंब आ जाएगा हमारे पास 2√2। ये हमारे पास क्या आएगा लंब। ठीक है, अब साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब क्या है 2√2 बटे कर्ण हो गया 3, प्लस टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है हमारे पास 2√2, आधार कितना 1। तो इसका मान जो आया हमारे पास वो आया 2√2 इंटू 4/3, मतलब 8√2/3। यह हमारे पास आ गया आंसर। बिल्कुल इजी सा सवाल था। हमने क्या किया, जो भी हमें मान दिया गया उससे लंब आधार और कर्ण का मान निकाला। आपके पास लंब आधार और कर्ण का मान है तो आप छठों अनुपात के मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लीजिए। देखो कितने इजी सवाल है, हम फटाक से हम करते जा रहे हैं। और अगर आपको मैथ के अलावा भी प्रैक्टिस करनी है जीके की, अगर आपको नोट्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वो आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे और नई नई क्विज भी मिलेगी, जिससे आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखो अगला सवाल है हमारे पास सेक थीटा इंटू कोट थीटा। यह सवाल हम कैसे सोल्व करें, तो देखो जो भी हमें दिया गया है उसको सरल अनुपात में बना लो आप। सरल क्या होगा, सेक थीटा का मान क्या होता है 1/cos थीटा, तो लिख देंगे 1/cos थीटा। अब यहाँ पे इंटू, और कोट थीटा क्या होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। अब देखो कोस से कोस कैंसल, बचा 1/sin थीटा, तो ये 1/sin थीटा किसे कहते हैं कोसेक थीटा को। ठीक है, तो इसका मान आ जाएगा हमारे पास कोसेक थीटा। ठीक, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, इस मान को अगर आप याद कर लोगे तो भी सही है, आपके टाइम कंज्यूम नहीं होगा ज्यादा। ठीक है, अब देखो जो अगला सवाल है हमारे पास, थोड़ा सा दिखने में हार्ड लग सकता है लेकिन एकदम इजी सा, बिल्कुल बेसिक सा सवाल है। देखो यहाँ पे सवाल क्या है, 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब देखो इनमें जो बट्टा का मान है, हर का जो मान है, उनकी जो वैल्यू है वो हमें मालूम है। वो कैसे, स्क्वायर रिलेशन सूत्र से। हमने आपको पहले बताया था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा।
ठीक है, इनका सीधा सा मान रख देंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, उत्तर आ जाएगा 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो 1/सेक थीटा क्या होता है, कोस थीटा, तो ये बन गया कोस स्क्वायर थीटा, और कोसेक थीटा का उल्टा साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 1 होती है, जो कि हमने स्क्वायर रिलेशन सूत्र से पढ़ लिया था। तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 1, मतलब कि ऑप्शन ए। ठीक है, अब देखो जो अगला सवाल है, √1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। देखो इसे सोल्व कैसे करेंगे, अगर हम इसे सोल्व कर सकते थे अगर हमारे पास अंडर नहीं होता तो पहले हमें क्या करना होगा, पहले हमें अंडर हटाना पड़ेगा। वो कैसे हटाएंगे, देखो अंडर में क्या है 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। अब देखो ऊपर नीचे अगर हम 1 माइनस कोस थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस कोस थीटा, तो क्या बनता है, देखो ऊपर तो बन जाएगा रूट में 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे बन जाएगा 1 a प्लस बी, ए माइनस बी का क्या सूत्र रहता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो नीचे बन गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ऊपर वाला अंडर हट जाएगा, नीचे क्या आएगा √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा। नीचे वाला अंडर भी हट गया, तो आया हमारे पास 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। जो इसका मान आएगा वो आएगा हमारे पास 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, और कोस बटा साइन क्या होता है, कोट थीटा, तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, मतलब कि ऑप्शन ए। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास ऑप्शन ए। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा सवाल था, बस इसे सोल्व ही करना था। ठीक, अब देखो जो अगला सवाल है हमारे पास, यदि थीटा बराबर π/3 हो तो 3 कोट थीटा माइनस कोट की क्यूब थीटा बटा 1 माइनस 3 कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। अब यहाँ पे जो अलग आया है वो आया है थीटा का मान π/3। तो आपको शायद पता होगा कि π/3 की वैल्यू होती है 60 डिग्री, और अगर नहीं भी पता है तो मैं आपको बता दूं π/3 में जो वैल्यू आती है वो आती है रेडियन में, और पहले हम जब कर रहे थे 30, 45, 60, 90 वो आ रहे थे डिग्री में। तो इसे पहले चेंज करेंगे डिग्री में, तो डिग्री में चेंज करो, पाई का मान होता है 180, तो 180/3 क्या आ गया 60 डिग्री में। तो ये तो हमें समझ में आ चुका है कि π/3 का मान होता है 60। अब हम क्या करेंगे, जो भी जिसका भी हमें मान निकालना है उसमें हम थीटा बराबर π/3 रख देंगे और उसे सोल्व करके मान निकाल लेंगे। ठीक है, 3 इंटू कोट 60 डिग्री, कोट 60 का मान क्या होता है, आपको सारणी याद होगी, और अगर नहीं है तो इस बार तो मैं बता दूंगा, आगे में आप याद कर लेना। ठीक है, तो कोट जो 60 का मान होता है वो होता है 1/√3 माइनस कोट 60 की क्यूब 1/√3 की क्यूब बटे 1 माइनस 3 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो टाइम बचाने के लिए ऑप्शन देखो, ऑप्शन में एक ऑप्शन दिया गया है इन्फाइनाइट। हम पहले देखेंगे कि इन्फाइनाइट तो नहीं आ रहा है, इसके लिए हम पहले हर को सोल्व करेंगे, हर मतलब कि बट्टा के नीचे वाला भाग। ठीक है, तो 1 माइनस 3 इंटू 1/√3 का स्क्वायर 1/3, तो 1 माइनस 1 हो गया 0। तो यहाँ पे हमने सोल्व किया और देखा कि जो हर का मान आ रहा है वो आ रहा है 0, और हम ये जानते हैं कि हर में अगर 0 आ जाए और अंश में कुछ भी हो तो उसका मान इन्फिनिटी ही रहता है। ठीक है, तो हमने अपना टाइम बचा लिया और सीधा सा उत्तर निकाल दिया, इसका उत्तर आएगा इन्फिनिट। ठीक है, अब देखो जो अगला सवाल आता है हमारे पास, यदि थीटा एक न्यून कोण हो और साइन थीटा बराबर 5/13 हो तो टेन थीटा का मान क्या होगा। बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, ऐसा सवाल पहले कर लिया था हमने, जो हमारा पहला, दूसरा या तीसरा सवाल था वो ऐसा ही सवाल था। हमें क्या दिया गया, साइन थीटा का मान, तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, जिसका मान हमें दिया गया है 5/13। तो लंब क्या हो गया 5, कर्ण क्या हो गया 13, पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 12, मतलब कि आधार का मान 12। अब देखो मैंने इतना फास्ट तरीके से कैसे निकाल लिया, तो देखो इसकी कोई ट्रिक नहीं होती है, ये 2-4 यूनिवर्सल मान है जिसका हमें पता होना चाहिए। देखो अगर समकोण त्रिभुज हो और उसमें लंब या कर्ण या आधार, उनमें से 2 का मान हमें पता हो, तो उनमें से अगर 2 का मान 5 या 13 हो तो तीसरा का मान 12 ही आएगा। ये 3 का युग्म है, ये 3 का पेयर है। अगर 2 का मान 12 और 5 हो तो तीसरा 13 ही आएगा, या आप पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हो। दूसरा जो मान है वो है 3, 4 और 5।
इनमें से अगर 2 के मान हमें दिए गए हो तो तीसरे का मान सीक्वेंस में आता है। अगर 4 हमें 3 और 4 दिया गया हो तो अगला 5 होगा, अगर 5 और 4 दिया गया हो तो अगला 3 होगा। ये 2 जो यूनिवर्सल मान है वो आपको याद रखने होंगे, 5 12 13, 3 4 और 5। ठीक है, तो हमारे पास लंब आ गया 5, कर्ण आ गया 13, आधार आ गया 12। तो टेन थीटा का मान निकालना है। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब क्या है? 5, आधार क्या है? 12। आंसर आ गया हमारे पास बी, तो ऑप्शन बी राइट हो गया। ठीक है, देखो आज के लिए बस इतना ही। मैं ये आशा करता हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी है। अगर नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट छोड़ दीजिए, मैं जरूर से रिप्लाई दे दूंगा। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाके क्लिक कीजिए और आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा आप तक अपडेट पहुंचती रहे। ठीक है।